कि नगर निगम में जो भी आवेदन आते हैं, उन आवेदनों को जो है कमिश्नर साहब जो है नजरअंदाज करते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है विवाद की स्थिति जो है निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अगर जो इस तरह की बात है, कोई पर्टिकुलर कोई मैंने जिस विषय में उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है, आप हमें अवगत कराइए, हम उनसे कह करके और उनको कहेंगे कि भाई इसको समय पर निराकरण करें। मामला जो है नगर निगम से संबंधित प्रधानमंत्री आवास का है, जहाँ पर कमरा जो है आवंटित तो हो गया है लोगों के नाम, लेकिन उस कमरे में जो है रहने के बजाय जो है शराबखोरी का अड्डा बना दिए हैं। रात में हो या दिन में नल का जो है पानी चालू करके चले जाते हैं, जिसके कारण जो है बगल में जो आवास आवंटित रहे लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर साहब भी बड़े ईमानदार अच्छे छवि के हैं कि उन्होंने आवंटित तो कर दिया, लेकिन अब उस आवास का जो है निरीक्षण करने कभी गए ही नहीं। देखिए, पहले ही जब प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिया गया था, उस समय से ही निर्देश हैं और साफ-साफ यह निर्देश है कि कहीं पर भी इस तरह के गलत जैसे अगर जो जिनके नाम से अलॉटमेंट है, तो गरीब परिवार लोगों के लिए या कि जिनके नाम से आवंटन है, वो रेंट पर नहीं देंगे। और अगर जो है रेंट पर देते हैं, तो निश्चित ही उस जैसा सरकार की मंशा थी कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास कहीं मकान नहीं है भारतवर्ष में, उनके लिए ये मकान देने की व्यवस्था थी सरकार के द्वारा। लेकिन अगर जो कोई इस तरह से है और अगर जो उसमें रेंट से दे रहा है और स्वयं नहीं रह रहे हैं, तो निश्चित ही कि उसका पालन वो नहीं कर रहे। तो अगर जो इस तरह की बात सामने आई है, तो आप हमें अवगत कराएँ हैं, तो हम उसको कमिश्नर से कह कर के और इसकी जाँच करा लेंगे। नगर निगम सिंगरौली का जो प्रधानमंत्री आवास है, लगभग कितने महीने पूर्व जो है लोगों को आवंटित हुआ होगा? इसका कुछ अनुमान बता पाएँगे? देखिए, यह प्रधानमंत्री आवास 1204 वहाँ पर क्वार्टर ईएसडब्ल्यू का बना है। जो ईएसडब्ल्यू जो सब्सिडी गवर्नमेंट की एक महत्वपूर्ण ये योजना थी कि जो हमारे भारत में ऐसे लोग जिनके पास कहीं भारतवर्ष में अपने नगरीय क्षेत्र में यहाँ रह रहे हों और कहीं भी उनकी ज़मीन या मकान ना हो उनके नाम से, उनके लिए ये सुविधा थी कि हमारी सरकार ये है कि उनके ऊपर भी छत हो, उनके पास रहने का स्वयं का घर हो। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार थे जो रेंट पर रहते थे या झुग्गी-झोपड़ी में रहते थे, तो ईडब्ल्यूएस का क्वार्टर उनको मिला। लेकिन अगर रेंट पर दे रहे हैं और यह पिछले कार्यकाल में जो नगर निगम का यह रहा है, उस समय यह पूरा जो इनका अलॉटमेंट हुआ है, पिछले कार्यकाल में हुआ है, अभी नए आवंटन नहीं हुए हैं। और जो 1204 मकान है, ये 2184 बनना था, लेकिन 1204 ही अभी बने हुए हैं वहाँ पर और शासन के पास इसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है कि इसका विस्तार हो, जैसा मोरवा है अपना, तो वहाँ पर विस्थापन बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जो रेंट पर रहते हैं। अभी मकान वहाँ के सब उजड़ जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? तो ऐसे वहाँ पर भी बनना है, तो इस तरह का बैढ़न में भी अभी ज़रूरी है। तो उसके लिए शासन को भेजा गया है, जैसे स्वीकृति आएगी तो इसमें काम आगे बढ़ेगा। आप जो है नगर निगम के अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं आपकी भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर नगर निगम का प्रधानमंत्री आवास है, लोगों को आवंटित हुआ है, तो उस आवास में जाकर निरीक्षण करें कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, उन जीवन यापन कैसे कर रहे हैं और वहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं, आखिर उनकी गतिविधियाँ कैसी देखने को मिल रही है। क्योंकि अक्सर आवास में तो पूरे फैमिली के लोग रहते होंगे, कहीं न कहीं परिवार नि सुरक्षित है कि असुरक्षित है, निश्चित ही प्रशासन भी ध्यान नहीं देती है। निश्चित ही ये बात वहाँ पर रह रहे लोगों के द्वारा जब-जब भी ये जानकारी आई है, जैसा पहले बात आती थी कि वहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, नशाखोरी करते हैं। एक बाउंड्री होना चाहिए और उस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तो हमने ये प्रस्ताव उसको करा करके बाउंड्री वॉल का टेंडर कराया। अभी आप देखेंगे वहाँ बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, जो कि वो कैंपस बिना बाउंड्री वॉल के कहीं न कहीं ऐसा रहता था कि ऐसा वो जो है तो खुले एरिया में था। जब बाउंड्री वॉल हो जाएगा, उसका एक गेट रहेगा, तो वहाँ सिक्योरिटी भी वहाँ पर व्यवस्था और इस तरह की चीज़ों में रुकावट आएगी, जो गलत गतिविधि होती है। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों के अलावा अगर हम सीसीटीवी कैमरे की अगर बात करूँ, तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री आवास है जैसा आप बता पा रहे हैं कि काफ़ी उसमें कमरे आवंटित हैं, लोग परिवार लेकर रह रहे हैं। तो वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा नहीं होना चाहिए जिसका जो है कंट्रोलिंग पैनल जो है नगर निगम में होना चाहिए, जहाँ पर आप लोग जो है आसानी से उसको देख सकें और जो गतिविधियाँ वहाँ पर देखने को मिले, उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके?
देखिए, निश्चित ही आप ठीक कह रहे हैं, सीसीटीवी और इस तरह की व्यवस्था वहाँ साफ-सफाई और सभी चीज़ों की समुचित व्यवस्था के लिए अब शासन द्वारा पहले से ही मार्गदर्शन है कि वहाँ पर जो इस तरह की सोसाइटी कहीं पर भी मध्य प्रदेश में बनी है या अन्य जगहों में बनी है, तो वहाँ पर वहाँ का एक सोसाइटी बने और वहाँ के रहवासी ही उस सोसाइटी के माध्यम से जो वहाँ पर अन्य चीज़ें ज़रूरी है, जैसे साफ-सफाई को लेकर के है, सीसीटीवी कैमरा हुआ या अन्य जो विषय है, तो वहाँ पर उसका समुचित रख-रखाव हो सके, तो इसके लिए शासन से गाइडलाइन जारी है कि वहाँ एक उनका सोसाइटी हो, जो रहवासी हैं, उस सोसाइटी के माध्यम से उस वहाँ का वह देख-रेख करे। अधिकारी, कर्मचारी गए, आए, लेकिन वहाँ के जो रहवासी जितना बेहतर बता सकेंगे या जो काम कर सकेंगे, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, तो उससे एक अच्छी गतिविधि बनी रहती है और एक अच्छा समाज जो हमारे वहाँ पर जैसा कि शासन का यह उद्देश्य था कि सभी लोग बेहतर तरीके से रहें, उनको मकान आवंटित हो गया है, वो रह रहे हैं। वहाँ पर सोसाइटी का भी बना हुआ है, अब सोसाइटी वहाँ पर जो ज किस तरीके से काम कर रही है, सोसाइटी वहाँ पर इसका बाकी चीज़ों की जो जब भी बात करती है, तो वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे बाउंड्री वॉल का हुआ, तो नगर निगम से टेंडर हुआ। एक सामुदायिक भवन की बात हुई थी, सामुदायिक भवन के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया। शॉपिंग सेंटर की बात है कि वहाँ के रहवासी जो दूर उनको जाना पड़ेगा राशन पानी या अन्य सामान जो ज़रूरतमंद है, उनको एक शॉपिंग सेंटर बने, खेल मैदान बने। तो इस तरह से वहाँ पर जब भी ऐसी बात आती है, तो हम लोग उसको संज्ञान लेते हैं, लेकिन जो सुरक्षा के दृष्टिगत मामले हैं, उसमें हम लोग उसमें तन्मयता से काम कर रहे हैं, तत्परता से। और जब जो आपके माध्यम से संज्ञान आया है कि इस तरह से जो तो पर्टिकुलर आप उस जगह को बताइए कि कहाँ पर इस तरह से किस क्वार्टर में